अरे भाई, जीवन बहुत थोड़ा मिला है। अरे माया के दीवानों, माया में क्यों पड़े हो? क्यों भगवान को भूले हुए हो? दुखों के जाल में क्यों पड़े हुए हो? अमृत को छोड़कर विष का पान क्यों कर रहे हो? देखो, भगवान के नाम का रस देखो। समय मत गवाओ संसार में। बहुत से समय गंवा लिया इस संसार में। समय मत गवाओ, निकल चलो। निश्चय करो कि अब से जितना समय गया, अब से एक सेकंड भी जाने नहीं देंगे इस संसार में। एक मिनट भी संसार में, किसी भी भोग में, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में अब हमारा समय नहीं जाएगा। अब निश्चय है कि अब आज से एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं होगा। जितना समय बचा हुआ है अब भगवान में लगाएंगे। हमारे जीवन अब भगवान के लिए है, क्योंकि हमने सत्संग में सुना है जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हमें भय हो गया है, अब हमें केवल भगवान को प्राप्त करना है। अब हमें इस संसार में नहीं पड़ना है। हमने इस संसार के दुखों को आभास कर लिया। ये संसार के दुख ही दुख है। इस संसार में हमने बहुत से अपना जीवन व्यतीत कर दिया इस संसार में। अभी तक हमें जलन, अशांति नहीं मिटा। हम देख लिए इस संसार के भोगों को भोग कर, संसार के चमक को देखकर, संसार के सारे भोग पदार्थ, सारे स्वर, सारे रिश्ते नाते में जो हमने देख लिया, कहीं किंचिन मात्र कोई अपना नहीं है। कोई भोग ऐसा नहीं है जो हमें तृप्त कर सके, हमें शांति प्रदान कर दे। कोई ऐसा भोग पदार्थ नहीं है संसार में। अब हम निश्चय करते हैं कि अब केवल भगवान के लिए जीवन देंगे। जितना समय है अब नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे और अपने सारे विकार को दूर करने का प्रयास करेंगे। नाम के बल पर सब कुछ हो जाता है। नाम में अथाह सामर्थ्य है। निद्रा, व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ के लोगों का संग करना, काटने को दौड़े। अब हमें इस संसार में एक भी समय नहीं गंवाना है। हमने इस संसार के सारे छल्ली कपटी लोगों को देख लिया। ये संसार में सभी स्वार्थपूर्ण जीव है। अब हमें केवल भगवान का ही आसरा चाहिए। जब तक श्वास है अब हमारा जीवन केवल भगवान में लगे। आज से हम ये निश्चय करते हैं, क्योंकि पता नहीं कब श्वास छूट जाए, कब मृत्यु आ जाए, कब शरीर नष्ट हो जाए। अब नहीं, अब हमें सत्संग मिल गया, भगवान का नाम मिल गया। अब हम देरी नहीं करेंगे। अब हम इस संसार के कोई भी भोग में नहीं फंसेंगे, किसी भी रिश्ते नाते में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमने जान लिया ये सब झूठे हैं, ये सब मिथ्या है।
ये सब संसारिक छलावा है। इतना समय हमारा नष्ट हो गया। हमने जीवन, जिनके लिए जीवन दिया, वही हम जान गए अब हमारा इस संसार में कोई नहीं है भगवान के सिवाय। अब जितना समय है हम भगवान को देंगे। संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ रखने से तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हें लगे कि हाँ ये हमारा साथी हमको साथ निभाएगा। ये नहीं, ये संसार में ऐसा कोई भी, ये सभी जीव में छल कपट राग द्वेष भरा हुआ है। अब हम सत्संग सुनकर अब फिर विपरीत नहीं जाएंगे, अब फिर पीछे नहीं लौटेंगे। इस संसार के कोई भी रिश्ते हो, नाते हो, भाई हो, बंधु हो, किसी भी चीज में अब हम नहीं लौटेंगे, क्योंकि ये सब स्वार्थ के पूर्ण है। सबके अंदर कामना, इच्छा है। कोई भी स्वार्थ, बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता है। अब हमारा मोह नष्ट हो गया है। हम जान गए इस संसार के सत्य को। अब किसी भी व्यक्ति से मोह नहीं, किसी भी वस्तु से मोह नहीं, किसी भी स्थान से मोह नहीं। अब हमारा मोह केवल होगा तो भगवान में मोह लगेगा। ये अब हमारे केवल भगवान है, भगवान के सिवाय कोई नहीं। कोई नहीं, ना रिश्ता, ना नाता, ना भाई, ना बंधु, ना पिता, ना माता, कोई नहीं। हमारे सारे माता पिता भाई बंधु भगवान ही हैं। अब हम किसी भी व्यक्ति का आसरा नहीं लेंगे, किसी भी वस्तु का आसरा नहीं लेंगे, किसी भी स्थान का आसरा नहीं लेंगे। अब हमारा जीवन केवल भगवान के लिए है, और भगवान जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक हम रुकेंगे नहीं, ये निश्चय। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पीछे नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमने बहुत से संसार में समय व्यतीत कर लिया। ये मनुष्य शरीर फिर प्राप्त नहीं होगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, ऐसे संत महापुरुष नहीं मिलेंगे हमें। हम अब व्यर्थ समय नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कीमती समय है। ऐसे संतों का मिलना, ऐसे महापुरुषों का मिलना फिर नहीं मिल सकता कभी। इसलिए आज से निश्चय करो कि आज से हमारे सारे रिश्ते नाते भगवान है, भगवान में हमारा सारा मोह लगा। अब इस संसार के कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में हमारा मोह नहीं रहेगा। कोई भी हमारा नहीं है, ऐसा निश्चय करो। ये जहां जहां तुम जा रहे हो ये सब मरणशील है। जिसके तरफ तुम जा रहे हो वो सब मृत्यु के काल के मुंह में है। जिसके लिए तुम, जिसको अपना मानते हो वो भी मरेगा। अब नहीं, अब मोह को त्याग दो। मोह केवल भगवान से, भगवान के नाम से। अब देर नहीं, बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत। अंदर जलन है, अंदर अशांति है, कहीं भी सुख नहीं मिला। जलता रहा पूरा जीवन। जिनके लिए समय दिया, जिनको अपना माना, वही हमें दिन रात जलाते रहे। अब हम इस मोह के जाल में नहीं फंसेंगे। कोई भी मेरा नहीं है, अब केवल भगवान है हमारे। निश्चय करो और निकलो, निकलो इस संसार से। भयावह संसार है ये, दुखद संसार है ये। यहां जीव को किंचित मात्र सुख नहीं मिलेगा। चारों तरफ अशांति ही अशांति है, भय ही भय है। इसलिए आज से निश्चय करो हमारा आज से कोई नहीं है। समय बर्बाद मत करो।
मोह के कारण, लोभ के कारण जिनको तुम समय दे रहे हो, सब छलावा है, जान लो। एक भी समय तुम्हारा अगर संसार में जा रहा है तो व्यर्थ ही है, क्योंकि एक भी समय तुम्हारा सार्थक नहीं हो रहा है। जिनके लिए तुम समय दे रहे हो वो तुम्हारे नहीं है। छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या से सब जीव भरा हुआ है, प्रेम नहीं है। सत्संग मिलता है तो मोह नष्ट होता है, मोह जीव को बांधे रखता है। मोह अभी हमारा कोई है? अरे तुम्हारे इतने, भगवान को देखो, भगवान के बलशाली शक्ति को देखो। ये सांसारिक जीवों के तुम चक्कर में पड़े हो। देखो हमारे भगवान की शक्ति। अब से निश्चय करो, अब हमारा इस संसार में कोई नहीं। अब हम कहीं भी नहीं फंसेंगे, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान भोग, यहां तक कि शरीर में भी नहीं फंसेंगे। अब ये शरीर भी हम नहीं है, क्योंकि सत्संग मिलता है तो सारे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। हम 30 बरिस 35 बरिस के ये शरीर को देख रहे हैं, ये शरीर को देख रहे हैं कि ये शरीर हम है। कहाँ है तू? कहाँ है तू? वही मन, वही भोग, वही तृप्ति, वही वही। कभी तो लगा? नहीं लगा। इस संसार में तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा, किसी भी भोग में, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान में। अरे मूर्ख, सोने में खाने में इधर उधर के समय में बर्बाद मत कर। निकल ले, बहुत अच्छा समय है। मोह में मत पड़, ये सांसारिक जीवों के मोह में मत पड़। देख भगवान के असीम शक्ति को, भगवान के नाम को देख। तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है। अगर शरीर है तो क्यों शरीर में दुख, शरीर को कष्ट क्यों मिलता है? तू अगर शरीर है तो क्यों नहीं शरीर के कोई भी कष्ट को ठीक कर लेता है? क्योंकि तू परमात्मा का अंश है, तू शरीर नहीं है। इसलिए आज से निश्चय करो, एक भी समय सार्थक अगर करेंगे तो भगवान में करेंगे, संसार में अभी किंचित मात्र नहीं। ना ही किसी वस्तु में, ना ही किसी भोग में। अब हमारा मोह नष्ट हो गया, अब हम नहीं पड़ेंगे इस संसार के आवागमन में। जीवन को बहुत देख लिया, संसारिक जीवों को बहुत देख लिया। ये छल्ली कपटी जीव कभी अपने नहीं होते, कभी अपने नहीं होते। ये मोह को निकालो, मोह को त्यागो। ये मोह ही जीव को दुख देता है। मोह जितना होगा संसार में, कर्म बंधन के कारण जीव सब अपना अपना भोग भोग रहा है। इसलिए आज से सत्संग सुन रहे हैं कि आज से हमारे केवल और केवल भगवान है, भगवान का नाम है। अब सत्संग सुनकर अब हम इस संसार के मुंह में कदापि नहीं फंसेंगे, कदापि अब किसी के पास लौट के नहीं जाएंगे। कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। अब जीवन जितना बचा है, अब आगे मृत्यु आने वाली है। कैसा प्रारब्ध, कौन सा कर्म, अब किसी को अपना नहीं। अब केवल मेरे हैं तो भगवान, भगवान ही है। ये जीव को जब तक सत्संग नहीं मिलता है, उसे लगता है कि कोई अपना है, और जिसके तरफ भाग रहा है, देखो ये सब दुखालय है। मौत है, मौत, चारों तरफ मौत बिछा हुआ है। कब किसको उठा ले जाए पता नहीं। चारों तरफ तू जिसको अपना मानता है वो छूटेंगे,
तेरा भाई छूटेगा, तेरे माता पिता छूटेंगे, तेरे रिश्ते नाते छूटेंगे, कौन तेरा है? अरे ये मोह में तू जितना समय बर्बाद कर रहा है, निकल निकल इस संसार से। सबके अंदर धन और भोगों का प्रादुर्भाव है। सबके अंदर धन और भोग, ये तुझसे प्रेम कर रहे हैं। अरे मत फंस इस संसार के अभी किसी भी भोग में, किसी भी रिश्ते नाते में। किसी को अपना मत बना इस संसार में, नहीं तो दुख पाएगा तू फंसता जाएगा इस संसार में। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय, निकल चल। अब इस माया के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। बहुत माया का हमने देख लिया, चारों तरफ घूमे, कोई भी ऐसा जगह नहीं मिला, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा भोग नहीं मिला जो हमें तृप्त कर सके, हमारे अंदर के शांति दे सके हमें। हरदम जलते रहे इस संसार के आग में, ये संसार में दिन रात जलते रहे, कहीं भी किंचित मात्र सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिला। हमारा जीवन इतना समय संसार में व्यतीत हो गया। इसलिए आज से निश्चय करो कि अब से किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। अब शरीर के राग को स्वीकार नहीं करेंगे। इस शरीर को जितना हो सके भगवान में लगाएंगे। अब मन को किसी भी भोग में, क्योंकि देखो जीवन खाते सहते जीव जितना समय व्यतीत कर रहा है, सब का सब नष्ट हो रहा है। अरे निकलो इस संसार के, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, अपना जीवन को भगवान को समर्पित करो। ऐसा समय फिर बार बार नहीं मिलता है। मत फंसो इस संसार के कोई भी भोग में, कोई भी धन वस्तु व्यक्ति स्थान में। पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा आगे। इसलिए अब से केवल मेरे तो भगवान, अंदर से आसक्ति संसार में है और भगवान को तो भगवान घसीट लेंगे, चिंता मत करो। केवल भगवान को अपना माना है तो अब भगवान का कृपा देखना तुम्हें कैसे घसीटेगी, कैसे तुम्हें मोड़ के तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ाएगी। तुम तो केवल भगवान के आश्रित रहो, तुम तो केवल भगवान में अपने चित्त को लगाने का प्रयास करो। भगवान की कृपा तुम्हें चारों तरफ से घसीट लेगी। हम रागी हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर वही मन जा रहा है। चिंता मत करो, थोड़ा भी जाने दो। देखो भगवान की कृपा, भगवान के अनंत बलशाली कृपा तुम्हारे मन को कैसे घसीट लेगी। दोबारा जाने नहीं पाएगा ये मन। भय करेगा ये मन जहां जाएगा, जिसको अपना मानेगा भय करेगा, जिस भोग में जाना चाहेगा भय करेगा। देखो तुम्हें जला जला के भगवान की कृपा कैसे आगे बढ़ाती है। भय कर देगी तुम्हें इस संसार में। किसी भी व्यक्ति का आश्रय लोगे तो, किसी भी वस्तु का आश्रय लोगे तो देखना तुम तो केवल भगवान के हो। वो भगवान की कृपा तुम्हें खूब घसीटेगी। जिसके तरफ जाओगे जला देगी, जिसको अपना मानोगे जला देगी, वहीं जलाएगी। भाग जाओगे फिर भगवान के आश्रित। संसार में जिसको अपना, क्योंकि मन है
हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम कोई राग त्याग नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम तो केवल भगवान के आश्रित रहो। जिसके आश्रित हो उसके लिए किंचित मात्र कुछ भी ऐसा नहीं। देखो तुम्हें अपना बनाने में, बस तुम तो केवल गुरु के मार्ग पकड़ो, गुरु की वाणी को पकड़ लो। तुम्हें घसीटना गुरु के द्वारा होगा। तुम्हारे मन को घसीट के भगवान में पकड़ के लगा देंगे। इसलिए निश्चय करो कि अभी संसार में किंचित मात्र भी कोई मेरा नहीं, किसी से कोई भी नहीं, सब भोगी हैं, सब भोगों को भोग रहे हैं। यार तुमसे कोई प्रेम करेगा यहां संसार में? कौन तुमसे प्रेम करेगा? ये छल्ली कपटी जीव संसारिक अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़ रहे हैं, तेरा जीवन नष्ट कर रहे हैं अपने भोग, अपने स्वार्थ में। देख तू मोह के कारण जिनको अपना मान रहा है वही तुझे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देख मोह में जो जिनके तू, ये मोही पुरुष, तुझे कोई अगर निकाल सकता है तो गुरु पकड़ उनके वचनों को, निकल चल इस संसार से। ये भोगों को भोगते हुए कभी भी तृप्त नहीं होता है, कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होगा। किसी से अपनापन मत रख, दूरी बना कर रख। अगर स्त्री हो तो एकमात्र अपने जीवन को अब केवल पवित्रता से जिएंगे, केवल भगवान के लिए जिएंगे। अब किसी भी भोग में नहीं फंसेंगे, किसी भी राग में नहीं फंसेंगे, किसी का आश्रय नहीं लेंगे हम, क्योंकि कोई मेरा ऐसा नहीं है जो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करे, कोई मेरे लिए पूरा जीवन दे दे, ऐसे निस्वार्थ नहीं है। सब में छल कपट राग द्वेष भरा हुआ है। इसलिए निश्चय करो, निकलो इस संसार से। बहुत भोग लिया इस संसार के दुखों को, बहुत देख लिया इस संसार के कष्टों को। अरे अब तो निकल चल, मत फंस इस संसार में। दुख ही दुख पाएगा, जलता रहेगा, अशांत रहेगा, क्लेश रहेगा, भय में रहेगा, चिंता में रहेगा। किसी के मुंह में मत फंस। माता पिता भाई बंधु ये सब भगवान ही है। देख तू भगवान को, अरे ये स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। अगर तुझसे कोई प्रेम करेगा तो देखो, ऐसे ऐसे माता हुई हैं अपने बेटे को भगवान के मार्ग में झोंक दिया, वो मोह में फंसने नहीं दिया, वो अपने मोह में नहीं फंसने दिया इस संसार में, अपने पूरी तरह से बैरागवान करके और भगवान के मार्ग में चढ़ा दिया। वो माता पिता होती है, त्याग देती है अपने बच्चों को भगवान के लिए, अपने मोह को नहीं जानते हैं वो। ये सब मिथ्या है। हम अपने, अगर सत्य में कोई तुमसे प्रेम करेगा तो तुमको अपने में फंसाएगा नहीं, तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए नहीं उपयोग करेगा। तुम्हें केवल भगवान और भगवान के भक्तों का आश्रय ले लो। निकलो इस संसार से, भय करो इस संसार से, कोई तुम्हारा नहीं है। अरे मत पर इस संसार में। भोगों को भोगते हुए देख लिया तू, जलते हुए देख लिया। अगर शांति पाना है, निर्भयता होना है, तुझे कोई छू ना सके, तुझे कोई परास्त ना कर सके, तो देख भगवान के नाम को और भगवान के आश्रय को।
निकल इस संसार के, कोई भी किसी का भी आश्रय मत ले, किसी भी आश्रय, किसी का भी किंचित मात्र आश्रय ना हो। तू तो केवल भगवान का नाम का आश्रय ले। तू जिसके तरफ जाएगा देख दुख ही पाएगा, अशांति, कलेश, जलन, दुख ही दुख है। मृत्यु का काल के मुंह में है, देख ले तू जिनको अपना बनाएगा कल ये छूट जाएंगे। फिर तू किसका आश्रय लेगा? कौन तेरा है? तुझे कोई अपने गोद में सुला सके, तुझे कोई निर्भयता प्रदान कर सके, कोई तुझे कहे तू चिंता मत कर, मैं हूं। तू कोई भी चिंता मत कर, किसी भी बात का चिंता मत कर, देख मेरे शक्ति को। ऐसा कोई है? अगर है तो ठीक है। देखो इस संसार में कोई है ऐसा कि तुम्हें कह सके कि तू चिंता मत कर, तू किसी बात का चिंता मत कर, देख मेरे आश्रय को, देख मैं हूं। नहीं है इस संसार में कोई भी, क्योंकि सब भय में है। और है तो केवल भगवान का नाम, और भगवान ले ले भगवान के आश्रय को। मत फंस, संसार के जगत में मत फांसी, माया में मत फंस। ये मोही पुरुष केवल तुम्हारे शरीर को, तुमको उपयोग करने के लिए बैठे हैं। तू उपयोग किसी के लायक है तो तुझे उपयोग किया जा रहा है। अरे तेरा समय नष्ट हो रहा है। अरे तू क्यों फंसा है इस संसार में? तू देख सत्संग के प्रभाव को देख। अब निश्चय कर कि प्राण चला जाएगा, पर अब भगवान से विमुख लौटेंगे नहीं। अब नहीं लौटेंगे इस संसार में, क्योंकि देख जिधर लौटेगा देख क्या है, आग है। रास्ता चारों तरफ से बंद हो जाओ। अब केवल बढ़े तो भगवान की तरफ बढ़े, शरीर रहे या शरीर नष्ट हो जाए। अब हमें इस संसार में किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु का आसरा नहीं चाहिए, कोई भी भोग नहीं चाहिए। अब तो बढ़, तू से भगवान की तरफ बढ़, मत फंस, निकल चल। बहुत अच्छा समय है, बहुत भगवान की कृपा है। मत ले किसी का आश्रय। यहां सब जीव कर्मों के कारण भोग रहे हैं। तू जिसको देख रहा है, ये मेरा, ये भाई, सब के सब कर्म के बंधन में हैं। बाहर से शरीर मांस का टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा है। जैसे दीवार पर पेंट का लेप चढ़ा हुआ होता है और फिर कुछ समय बाद झरने लगता है तो उसके पीछे का रूप दिखाई देने लगता है, वैसे ही ये शरीर है, ये संसार है। निकल चल इस संसार के दुखों से। बाहर से देख शरीर के ऊपर पेंट चढ़ा हुआ है, ये मल मूत्र का भांड शरीर है। रक्त, अस्थि, मज्जा, हड्डी, पिप, मवाद ही भरा हुआ है। इस हड्डी के अंदर देख वही परमात्मा बैठा हुआ है, वही भगवान बैठा हुआ है इस शरीर में। देख पाएगा, देख ले, मोह में मत फंस पर। ये किसी भी व्यक्ति का आसरा लेगा, कोई भी किसी को अपना मानेगा, निश्चय मान तू भय में, चिंता, शोक में जाएगा। अब चारों तरफ से हमारा
दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। अब हम बढ़ें तो केवल भगवान की तरफ बढ़ें। बड़े बड़े राजा महाराजा गृहस्थ आश्रम में थे। मोह जब नष्ट हुआ तो अपने बेटे बेटी सबको छोड़कर, एक राजा थे, पत्नी थी, पत्नी को बहुत मोह था, पर राजा का मोह नष्ट हो गया था। अब हमारा इस संसार में कोई नहीं। अगर पत्नी से बोले कि तू मेरा साथ चाहती है तो तू भी चल चल मेरे साथ, और चल भगवान के भक्ति कर, निकल। तो पत्नी का मोह था क्योंकि एक पुत्र था, तो बोली कि इसका पालन पोषण कैसे होगा। तो राजा बोले कि तू इसका पालन पोषण के लिए जिम्मेदार है, तू इसका पालन पोषण कर लेगी। अगर तुझे मोह में फंसना है, तुझे बेटा बेटी के मोह में फंसना है तो तू फंस। ये सारा संपत्ति तू ले ले, सारे वैभव को तू ले ले, तू रह। क्यों? अब मेरे को छोड़ दे, मैं चला। अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मेरा कोई नहीं। क्योंकि अब जान गए कि ये बेटा बेटी में सब भगवान खेल रहे हैं, और जब भगवान खेल रहे हैं तो वो अपना पालन पोषण कर लेंगे, उनको जितना चाहिए वो सब इकट्ठा कर लेंगे। तो हम क्यों मोह में फंसे? हम जान गए कि ऐसे रूप में भगवान खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अब हमारा मोह नष्ट हो गया है। अब किसी भी व्यक्ति में मोह नहीं है, किसी भी वस्तु में मोह नहीं है। अब तुम्हें भी निकलना है तो चलो हमारे साथ, छोड़ दो इसको, इस लड़का का छोड़ दो, यहीं त्याग दो, इस जंगल में छोड़ दो। तो बोली कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। तो बोले कि तू जा, तू संपत्ति लो और जाकर अपना गृहस्थ में रहो, मुझे छोड़ो, मैं तो चला। और दिन रात भगवान के भजन में। पर उनकी पत्नी को भी लगा कि नहीं, पति का बात नहीं टाल सकती हम। बेटे को त्याग दिया और दोनों लोग निकल चले, और दोनों लोग गए नदी के किनारे, कुटिया बनाकर रात दिन भगवान के भक्ति में लीन हो गए। पर पत्नी का मोह था, थोड़ा मोह बेटे में था। तो बोली कि अभी तक कितना समय हो गया, उस बेटे का क्या हुआ होगा। उस लड़के का बेचारा वो छोटा बच्चा हम लोग ने तो छोड़ दिया, पर हमारा मन अभी भाग रहा है उसके तरफ। अभी लग रहा है कि उसका पालन पोषण कैसे होगा, बेचारे बाघ सिंह खा गए होंगे उसको, क्योंकि मेरा वो अपना था ना, हमने जन्म दिया था। तब राजा बोले कि तुम्हें मोह है, इतना समय हो गया है, 12 वर्ष बीत गया था जंगल में, 12 वर्ष बीत गया था। तब राजा बोले कि इसका मोह ऐसे नष्ट नहीं होगा, 12 वर्ष मेरे साथ रही फिर भी इसका मोह है। अब उसको लेकर गए दिखाने के लिए कि चल देखते हैं कि तुम्हारे बेटा कहाँ है। तो गए तो वहां से बेटा नहीं था, जंगल में जहां छोड़ा गया था। फिर पता लगा कि कोई राजा के यहाँ वो लड़का पहुंच गया है और राजा के राज में राज कर रहा है, राजगद्दी पर बैठा हुआ है। राजा को जब इनको पता चला तो बोले कि देख, हम पालन पोषण करते तो कहाँ खिला पाते इसको, कहाँ इसको 2 रोटी 2 वस्त्र दे पाते। देख, अगर हम छोड़ दिए तो इसको भगवान ने कहाँ बैठा दिया। राजा के गोदी में, राजा के महल में ये राज कर रहा है। देख, चारों तरफ के पूरा विश्व इसको नमन कर रहा है। माता का मोह नष्ट हुआ, बोली कि आपके बात हम पहले मानते तो हमारा भी मोह नष्ट होता। और देखो आज हम क्या दे पाते इसको, किंचन मात्र सुख दे पाते, पर आज छोड़ दिए तो ये भगवान के आश्रय को देखो, ये कहाँ बैठा हुआ है, राजा के राज में राज कर रहा है। राजा के मंत्री आए थे जंगल में,
बेटे को देखे थे उस लड़के को, तो बेचारे मोह के कारण उठा ले गए। और राजा का कोई बेटा नहीं था, तो राजा को वो लड़का मिलने से बहुत लगा कि अब मेरा ये संतान है। तो भगवान की लीला अगर देखोगे, अगर तुम छोड़ दो तो देखो तुमको कैसे उसका पालन पोषण होगा, ऐसे इतना अच्छे से होगा कि तुम तो क्या कर पाओगे, तुम क्या कर पाओगे उसका पालन पोषण जो भगवान कर देंगे। इसलिए अब मोह में नहीं फंसना, अब इससे मोह से जाल से निकलो। अब किसी भी मोह का कोई भी, अब भगवान में लगो, जो भगवान को करवाना है वो करवाएंगे। तुम तो केवल भगवान में चलो, भगवान के आश्रित रहो। अरे भगवान का कृपा का देखो प्रभाव। तू क्यों जल रहा है किसी के चिंता में, किसी के लिए? तू मत जल, तू भगवान के लिए जल, सारे व्यवस्था भगवान कर देंगे। तू जिनके लिए जल रहा है, देख तुझे वो कटु वचन, निंदा, तुझे भय, शोक, अशांति ही दे रहे हैं। तू देख जिनके लिए दिन रात जला, उतना भगवान के लिए जल के देख। त्याग इस संसार के कोई भी भोग को, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान को। अब जल तू भगवान के लिए, रो दिन रात भगवान के लिए, तड़प दिन रात भगवान के लिए। अब तो हमारा कोई नहीं, देख तुझे भगवान कितना प्यार करेंगे। हमारे संत जंगल में पड़े रहते हैं, किन के आश्रय पर? भगवान के आश्रय पर। देखो भगवान का आश्रय। तो अब इस संसार में हम नहीं फंसेंगे, किसी भी व्यक्ति में नहीं फंसेंगे, कोई भी मेरा नहीं, ना ही पुत्र में मोह, ना ही पत्नी में मोह। मोह तो केवल भगवान में। अब हमारा कोई नहीं, क्योंकि बहुत हमने देख लिया इस दुखों को भोगते हुए, किसी को अपना बनाकर देख लिया। छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या ही मिला हमें। अब हमें गुरु मिल गए, संत मिल गए, अब नहीं। अब निकलो, निकलो, मत चलो इस संसार में, भय भय है। इसलिए आज से निश्चय करो कि अब केवल भगवान का नाम और भगवान है मेरे। एक बार निश्चय करके देख। भय करता है कि भगवान, अगर भगवान को अपना मानेंगे तो ये भोग छूट जाएगा, ये लोग छूट जाएंगे। तो भगवान को अपना मान के देख, ये भोग और लोग तुझे पीछे ना डोले तो कहना। पूरा विश्व तुझे भागने, तू भागे भगवान के तरफ और पूरा विश्व तेरे तरफ भागे। मत हर इस संसार में किसी को भी अपना मत बना। कोई भी व्यक्ति मेरे नहीं अब। इसलिए अब से केवल भगवान और भगवान के नाम। बहुत जीवन दे दिया, बहुत कुकर्म कर लिया, अब तो बहुत जल रहे हैं। अब इस जलन को भगवान मिटा सकते हैं। अब हम जल रहे हैं तो इस जलन को भगवान मिटाएंगे। इसलिए निरंतर भगवान की तरफ बढ़ो और निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। अब इस मोह के जाल में मत फंसो, त्यागो इस मोह को। तुम नहीं त्याग सकते तो आओ, बढ़ो मार्ग में, नाम जप करो, खुद वो सब कुछ छूट जाएगा। मत दुखों के तरफ जाओ, महा दुख ही दुख है। अरे मूर्ख, तू देख, ये भय शोक चिंता शांति में दिन रात जलता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। कोई मेरे को सुखी कर सके, कोई मेरे को शांति कर सके, निर्भय कर सके,
वो तो केवल भगवान है, भगवान के भक्तों का संग है। बढ़ो, आओ तुम्हें हम भगवान की तरफ ले चलते हैं। ये शरीर का सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान का सामर्थ्य है। इसलिए भगवान के नाम जप करो, आज से त्यागो, क्योंकि बहुत से समय व्यतीत कर लिया, अब नहीं।